व्यूअर्स कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज के इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पर रिटेल से रिलेटेड टॉप 10 टेक्निकल क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रिटेल से रिलेटेड किसी भी जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं दोस्तों, मान लीजिए कि डिपार्टमेंट में जाए, असिस्टेंट स्टोर में जाए, स्टोर में जाए, या फिर दोस्तों किसी भी लेवल के लिए आप 10th पास हैं, 12th पास हैं और रिटेल में करियर चालू करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक बार एंड तक देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों रिटेल में कि व्हाट इज रिटेल। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा जाता है क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप रिटेल इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो रिटेल क्या होता है दोस्तों, बहुत ही ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा। रिटेल होता है बेसिकली दोस्तों सेल्स इनटू ए स्टोर। अगर आप ऑफलाइन सेल कर रहे हैं डायरेक्ट स्टोर के अंदर, जो कि कस्टमर वॉक इन कर रहे हैं, उसको ही बोलते हैं दोस्तों रिटेल। यानी कि दोस्तों आप डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो रिटेल वॉक इन कस्टमर आ रहे हैं उनको कितना आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिटेल में। यानी कि वो आ रहे हैं तो कुछ न कुछ आपको वहाँ पर उनको सेल करना ही है। सजेस्टिव सेलिंग करें या फिर दोस्तों आप जिस भी तरह से सेलिंग करें, आपको यहाँ पर कन्वर्सन रेशियो बढ़ा के रखना होता है रिटेल में। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मच इज योर पर डे सेल। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हैं और किसी नेक्स्ट इंटरव्यू में गए हैं तो आपको वहाँ पर पूछा जाएगा कि पर डे सेल आप कितना करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज एपीटी। एपीटी होता है दोस्तों एवरेज पर ट्रांजैक्शन, यानी कि दोस्तों आपने जितना सेल किया उससे आपके टोटल कितने बिल बने उससे डिवाइड कर देना है। यानी कि दोस्तों अगर आपने 1 लाख का सेल किया है और 1000 कस्टमर आए हैं तो आपको 1 लाख को 1000 से डिवाइड कर देना है, तो आपका एपीटी निकल जाएगा, एवरेज पर ट्रांजैक्शन। यानी कि पर कस्टमर जो बिल बना है, पर बिल पे कितने वैल्यू का अमाउंट बना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 4 क्वेश्चन आता है हाउ डू यू अचीव योर मंथली सेल्स टारगेट। जी हाँ दोस्तों, रिटेल का होल एंड सोल सेल के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपका सेल अच्छा होगा तो आपका पूरा रिटेल का जो साइकिल है वो हेल्दी होगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, सबकी इंक्रीमेंट होंगी, सैलरी टाइम टू टाइम आएगा और सब कुछ वहाँ पर अच्छा खासा चलता रहेगा। तो मंथली सेल टारगेट के लिए सबसे पहले आपको प्लान करना पड़ता है कि आप किस तरह से उस मंथ को जाएंगे, पर डे का आपका क्या बजट होगा, पर डे कितना करना है ताकि आप मंथली सेल टारगेट अचीव कर पाएँ। सपोज कि आपका 50 लाख का सेल्स टारगेट है स्टोर का, तो पर डे का आपको कितना करना है ये स्टोर मैनेजर को डिसाइड करना है। उसके बाद एक प्लानिंग बनाना है कि भाई पर डे और वीकेंड में क्या सेल होने वाला है। जैसे कि आपको ये हिस्ट्री लेना पड़ता है कि लास्ट ईयर हमने इस डे में कितना सेल किया, उससे आपको एटलीस्ट 20% बढ़ाकर लेना है टारगेट में। इस तरह से अगर आप अपना सेल्स टारगेट का प्लान करते हैं, और उसके अलावा दोस्तों आपका स्टोर जो है हमेशा रश आवर्स में रेडी होना चाहिए। यानी कि शाम के समय सबसे ज़्यादा कस्टमर आता है रिटेल में, उस समय आपके स्टाफ, आपके प्रोडक्ट, ठीक है, आपकी पूरा जो वहाँ पर सेटअप है वो सब कुछ रेडी होना चाहिए, जिससे कि आपका सेल बढ़ेगा। उसके अलावा अगर आप रिटेल में हैं, डिजिटल में हैं, तो आप वहाँ पर सजेस्टिव सेलिंग कर सकते हैं। अगर आप वैल्यू फॉर्मेट में हैं तो वहाँ पर आपको बास्केट प्रोवाइड करना है कस्टमर्स को गेट पर ही, जिससे कि आपका सेल वैल्यू बढ़ सकता है। ट्रॉली वगैरह प्रोवाइड करना है जिससे कि सेल बढ़ सकता है। तो ये सारे चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपका मंथली सेल्स टारगेट अचीव करने में ईजी होता है। और दोस्तों नेक्स्ट डे आपको प्रीवियस डे का सेल भी रिव्यू करते रहना पड़ेगा। ये सारे चीजें करने पर मंथली सेल टारगेट अचीव कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज योर कन्वर्सन रेशियो। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। कन्वर्सन रेशियो वो होता है दोस्तों कितने कस्टमर आपके स्टोर के अंदर आए और उनमें से कितने बिल बने। तो सिक्योरिटी के पास एक रजिस्टर रखा जाता है जिसमें कि आपका नोट किया जाता है कि टोटल कितने वॉक इन कस्टमर आए और टोटल नंबर ऑफ बिल कितने बने, वो आपको डे एंड में पता लग जाएगा। उसे ही कन्वर्सन रेशियो बोला जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, किसी भी रिटेल बिजनेस के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों एक एक प्रोडक्ट का वैल्यू होता है और वो प्रोडक्ट आपको कंट्रोल करके रखना पड़ता है। अगर इन्वेंट्री में आपका मिस हैपन होगा तो आपके ये
प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा, ये आपके मंथली जो इन्वेंट्री है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ऑडिट में इफेक्ट पड़ेगा, उसके अलावा स्टोर को लॉस झेलना पड़ेगा, यानी कि आपके पीएनएल और ईबिटा में भी ये फिगर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इन्वेंट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है रिटेल में। पर डे आपको टॉप एसक्यूज को काउंट करने हैं, ठीक है, उसको सिस्टम से मैच करने हैं कि आपके पास कितना स्टॉक होना चाहिए, कितना इन्वेंट्री में आया वो सारा, कितना इन हुआ, कितना आउट हुआ, कितना सेल हुआ, ये सारे चीज़ मैच करने हैं पर डे, ताकि आपका इन्वेंट्री एकदम अपडेटेड रहे और स्टोर प्रॉफिट की ओर जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज पीएनएल? पीएनएल होता है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस शीट। पूरे महीने में दोस्तों आपने क्या कुछ किया, स्टोर के अंदर कितना बिजनेस किया, कितना प्रॉफिट किया, कितना एक्सपेंसेस किया, और आपका एमोर्टाइजेशन यानी कि दोस्तों आपके डिप्रिसिएशन वगैरह जो भी है, जितने भी कॉस्ट लगे हैं स्टोर को बनाने में, वो सब डिडक्ट करके आपने मंथली में कितना बचाया, वो सारा आपके पीएनएल शीट में आ जाता है दोस्तों। पीएनएल शीट में एक एक चीज़ की वहाँ पर मेंशन होती है कि कितना सेल हुआ, उसके बाद क्या क्या एक्सपेंसेस हुए, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज वे में मेंशन होता है पीएनएल में, जिससे कि आप जो उसकी एंड फिगर होता है उसे ईबिटा बोला जाता है। ईबिटा को देख के आप समझ पाएँ कि पूरे महीने में कितना कुछ आपका बिजनेस हुआ स्टोर के अंदर, यानी कि पूरे स्टोर का जो बिजनेस का हिस्ट्री है वो आप पीएनएल से पता कर सकते हैं मंथ एंड में। पीएनएल दोस्तों कई स्टोर पर ही स्टोर मैनेजर बनाते हैं, और जो रिटेल है बेसिकली रिटेल का पीएनएल एनएचक्यू यानी कि नेशनल हेडक्वार्टर, जो कि वहाँ उनका हेडक्वार्टर होगा, वहाँ से रिलीज़ किया जाता है पीएनएल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। व्हाट इज ब्रेक इवन? ब्रेक इवन होता है दोस्तों रिटेल में कि आपने जितना भी एक्सपेंसेस किया है वो आपका सारा निकल कर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सब कुछ माइनस करने के बाद जो आपका वहाँ पर प्रॉफिट निकल के आ रहा है उसको ही बोला जाता है ब्रेक इवन, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, इसको एक शब्द में नो प्रॉफिट नो लॉस बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। व्हाट इज ईबिटा? ईबिटा होता है दोस्तों अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी पीएनएल में सबसे नीचे आपको देखने को मिलता है, पूरा जो स्टोर का पीएनएल का हिस्ट्री है वो आपको ईबिटा के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके अंदर सारे अर्निंग्स रहते हैं, इंटरेस्ट वगैरह, डिप्रिसिएशन, एक्सपेंसेस सब कुछ माइनस करने के बाद क्या कुछ बचा स्टोर के पास एज ए प्रॉफिट, वो सारा मेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिटेल के लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है। हाउ कैन यू मेक योर ईबिटा पॉजिटिव? जी हाँ दोस्तों, होल एंड सोल शो जो है रिटेल का वो सारा ईबिटा के ऊपर डिपेंड करता है। आपका ईबिटा हमेशा डबल डिजिट में होना चाहिए, यानी कि दोस्तों आपका प्रॉफिट जब डबल डिजिट में होगा तभी आप बोल सकते हैं कि आपका स्टोर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर आपका ईबिटा निगेटिव जाता है तो स्टोर का जो बिजनेस है वो अनहेल्दी माना जाता है, जो कि ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाता है। बड़े ब्रांड 2 से 3 साल सर्वाइव कर पाती है, और छोटे ब्रांड 1 साल भी कई बार नहीं सर्वाइव कर पाते, क्योंकि ईबिटा निगेटिव जाने पर वो अपने स्टोर को रन नहीं कर पाते। ठीक है, ईबिटा अगर अच्छा होगा तो स्टोर का ओवरऑल हेल्दी परफॉर्मेंस होगा, यानी कि दोस्तों आप बोल सकते हैं कि स्टाफ वगैरह को टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट और इंसेंटिव वगैरह सब कुछ टाइम टू टाइम आते रहेगा, और आप एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं, एक अच्छा करियर बना सकते हैं अगर आप अपने स्टोर को ईबिटा पॉजिटिव करके देते हैं, प्रॉफिट ला के देते हैं, तभी वो आपको लिए कुछ कर पाएंगे। जो हेडक्वार्टर वाले वो स्टाफ के लिए भी कुछ कर पाएंगे, आपकी एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आशा करता हूँ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल पर नए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।